नमस्कार दोस्तों, एनवायरनमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रीटमेंट की। जब भी हम बात करते हैं तो उसका एक मेथड होता है पौंड या एरिटेड लगून के माध्यम से वाटर को ट्रीट करना। बहुत सारे टाइप के पॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम बात करेंगे वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड के बारे में, यानी कि WSP के बारे में। आ, बहुत ही कम टाइम आपके एग्ज़ाम में रह गया है दोस्तों। उम्मीद से लगभग 1.5 महीने पहले एग्ज़ाम हो रहा है। जितना समय मैंने निर्धारित किया था कि शायद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा, तो वो समय अवधि बहुत ही कम रह गई है। तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, बट टू द पॉइंट्स चीज़ें निकालने में और उसके बाद में उनको सिंप्लीफाई करने में टाइम लगता ही लगता है। तो फिर भी मैं कोशिश यही मैं लगातार कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक मैं कंप्लीट करूँ। यहाँ भी मैंने वही करने की कोशिश की है इस वीडियो में कि सिंपली सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना ज़रूरी है कि वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड होते क्या हैं। तो बेसिकली पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई है अभी कि ये नेचुरल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड है। ठीक, इसमें कुछ भी ऐसा आर्टिफिशियल चीज़ हम यूज़ नहीं करते, ना कोई केमिकल यूज़ करते, ना कोई मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते। किसी भी आर्टिफिशियल या मैन मेड चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो केवल नेचुरल मेथड से होता है। इसमें हम आपके बेसिन बना देते हैं, जो कि क्या होते हैं, नेचुरली क्रिएटेड नहीं होते, बनाने पड़ते हैं। अभी पहले मैंने चीज़ ये कही कि नेचुरल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मेथड, यानी कि जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें हम कोई भी केमिकल कोई भी मैकेनिकल डिवाइस यूज़ नहीं करते, बट हमें गड्ढे बनाने पड़ते हैं। उन गड्ढों में हम एक सीरीज में या तो बहुत सारे, 2 या 3, बहुत सारे से मेरा मतलब है, एनारोबिक पॉन्ड बना देते हैं, फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड बना देते हैं। अगर हमें पानी को और ज़्यादा अच्छा ट्रीट करना है तो लास्ट में हम मैचुरेशन पॉन्ड बना देते हैं। तो बेसिकली टाइप कितने हुए पॉन्ड के? 3 टाइप हो गए भाई। पहला हो गया हमारा एनारोबिक, दूसरा हो गया हमारा फैकल्टेटिव, तीसरा हो गया मैचुरेशन पॉन्ड। वाटर हमारा जो है उसके नेचर के हिसाब से इन 3 टाइप के पॉन्ड्स का नंबर वेरी कर सकता है। मान लीजिए आपका पानी जो है बहुत ज़्यादा गंदा है, तो आप 2 या 3 जो है एनारोबिक टैंक आपके ये पॉन्ड बना सकते हैं, फिर फैकल्टेटिव पॉन्ड बना सकते हैं और लास्ट में मैचुरेशन पॉन्ड। इस टाइप से आप इन्हें बनाते हैं। तो पहली चीज़ क्या हुई कि जो भी ये आपके पॉन्ड हैं इनमें जो वाटर ट्रीटमेंट होगा उसमें कुछ भी आपका मैन मेड नहीं होगा, नेचुरल माध्यम से होना है। यानी कि आपका ना कोई हम केमिकल ऐड करेंगे और ना ही कोई हम मैकेनिकल डिवाइस इसमें लगाएंगे। तो जब पूरा का पूरा प्रोसीजर नेचर पे डिपेंड है, तो यहाँ पे आपका एम्बियंट टेम्परेचर और सनलाइट जो है वो एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। तो ये जो पॉन्ड है ये बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ज़्यादा अच्छा काम करते हैं। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स हमारे माइंड में आ जाने चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेस्ट स्टेरिलाइजेशन पॉन्ड की। इनमें वाटर ट्रीटमेंट हो रहा है नेचुरल प्रोसेस से। इसमें 3 टाइप के बेसिकली हमारे पॉन्ड होते हैं, एनारोबिक, फैकल्टेटिव और मैचुरेशन पॉन्ड। जब नेचर ही सब कुछ कर रही है तो सनलाइट का और आपके एम्बियंट टेम्परेचर का अहम रोल रहना है, इसलिए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्री में ये एक सुटेबल माध्यम है, मेथड है वाटर को ट्रीट करने का। अभी ये चीज़ मैंने बताई कि टाइप कितने हैं, 3, एनारोबिक, फैकल्टेटिव एंड मैचुरेशन पॉन्ड। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है वो आपका कहाँ होना है? एनारोबिक में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किस में होना है? फैकल्टेटिव में। और टर्सरी ट्रीटमेंट किस में होना है आपका? मैचुरेशन पॉन्ड में। तो जो हमारे एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर रहे हैं, यानी कि BOD को रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड का जो अहम रोल है
वो किस चीज़ में है, बीओडी रिमूवल में। मैचुरेशन पॉन्ड जो हैं आपके, ये बेसिकली क्या काम है इनका कि भाई पहली चीज़ पैथोजन को दूर करना, पैथोजन को रिमूव करना, और आपके न्यूट्रेंट रिमूवल। न्यूट्रेंट में बेसिकली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। बट नेचुरल प्रोसेस में सब कुछ हो रहा है, तो केवल पैथोजन का जो नंबर है वही हम एक सफिशिएंट अमाउंट में रिमूव कर पाते हैं। न्यूट्रिएंट रिमूवल इतना अच्छा इसमें नहीं होता है। तो पहला ट्रीटमेंट यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा एनारोबिक में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा हमारा फैकल्टेटिव पॉन्ड में, और टर्सरी ट्रीटमेंट होगा मैचुरेशन पॉन्ड में। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि आपका एनारोबिक पॉन्ड और फैकल्टेटिव पॉन्ड में क्या हो रहा है, बीओडी रिमूव हो रही है, और टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, आपके पैथोजन जो है वो रिमूव हो रहे हैं। अब एनारोबिक पॉन्ड की बात करते हैं। पहला पॉन्ड, ठीक है, इसकी जो डेप्थ होगी वो 2 से 5 मीटर होगी, और इसमें हाई ऑर्गेनिक लोडिंग होगी। बेसिकली 100 ग्राम बीओडी पर मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, जो ये यूनिट है यानी कि बीओडी जो है वो इन्होंने दी है कि इतनी बीओडी आपके पानी में हो सकती है जो पानी आप रिसीव करोगे। तो 2-3 पॉइंट हैं, बड़े ध्यान से आप इनको याद करेंगे। डेप्थ कितनी है, 2 से 5 मीटर, और रिसीव करता है हाई ऑर्गेनिक लोडिंग का वाटर, और इसमें कोई भी डिज़ोल्व ऑक्सीजन नहीं होती या कोई भी एल्गल ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि ये एनारोबिक पॉन्ड है। और प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, बीओडी को रिमूव करना, और रिटेंशन टाइम जो है यानी कि इस पॉन्ड में पानी 1 दिन के लिए रुकता है, उसके बाद में अगले पॉन्ड में चला जाता है। अब हम बात करेंगे अपने फैकल्टेटिव पॉन्ड की। इसकी डेप्थ जो होती है वो 1 से 2 मीटर होती है। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला, एक तो डायरेक्टली रो सीवेज ही आ जाए इसमें। दूसरा, जिसमें से पानी जो आ रहा है वो आपके एनारोबिक टैंक से आ रहा है। एनारोबिक पॉन्ड से हम पानी रिसीव कर रहे हैं प्राइमरी। ठीक है, ये रो सीवेज, ठीक है, रो वेस्ट वाटर रिसीव आप इसमें कर सकते हैं। सेकेंडरी में जो आपका एफुलेंट जो है वो एनारोबिक पॉन्ड से आ रहा है, और इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, बीओडी रिमूवल का। तो अगर हम बात करें इसमें, वो तो कंप्लीटली एनारोबिक पॉन्ड था। इसमें क्या है, आपकी जो पॉन्ड के में जोन है, 3 एरिया में हमने इसे डिवाइड किया है। नाम से ही पता चल रहा है फैकल्टेटिव पॉन्ड। पहला सरफेस एरिया जो है वो एक एरोबिक जोन है, जहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया और एल्गी जो हैं वो रहती हैं। और आपका जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो एरोबिक हो रहा है। दूसरे फिर आपका जो बॉटम की अगर हम बात करें, वो एनारोबिक जोन है, यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। वहाँ पे आपके सॉलिड नीचे बैठ जा रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और उनका जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। और जो बीच की लेयर है वो पार्शली एरोबिक है और पार्शली एनारोबिक है। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑर्गेनिक मैटर का, वो बेसिकली कौन कर रहे हैं, आपके फैकल्टेटिव बैक्टीरिया कर रहे हैं। तो पहला पॉन्ड हमारा कंप्लीटली एनारोबिक था। दूसरा फैकल्टेटिव पॉन्ड है, इसमें 3 एरिया हैं, 3 जोन हैं। पहला सरफेस का एरिया है जो एरोबिक है, और यहाँ पे जो आपका बीओडी रिमूवल का काम कर रहे हैं यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं, वो एरोबिक बैक्टीरिया कर रहे हैं और एल्गी कर रहे हैं। फिर बॉटम लाइन, बॉटम में जब आपके सारे के सारे जो बैठे हुए ऑर्गेनिक मैटर है, सेटल डाउन मैटर है, उसको एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज कर रहे हैं, और बीच की जो इंटरमीडिएट लेयर है उसमें फैकल्टेटिव बैक्टीरिया ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ से पानी अब जाएगा मैचुरेशन पॉन्ड में, और इसकी जो डेप्थ होगी वो 1 से लेके 1.5 मीटर तक होगी। और यहाँ से इसमें जो पानी आएगा वो फैकल्टेटिव पॉन्ड में आ रहा है,
और प्राइमरी फंक्शन इसका पैथोजन रिमूवल का है। तो हमने कुल मिला के बात की है यहाँ पे वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड की, और उसमें जो ट्रीटमेंट हो रहा था उस पे बात की कि भाई नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है। 3 टाइप के होते हैं, एनारोबिक और आपका फैकल्टेटिव और मैचुरेशन पॉन्ड। बेसिकली ये सीरीज में लगे होते हैं। इसमें एनारोबिक में डिकम्पोजिशन होगा, कम्प्लीटली एनारोबिक बीओडी रिमूव होगी। फैकल्टेटिव पॉन्ड आपके 2 टाइप के हो सकते हैं, तो डायरेक्ट सीवेज रिसीव करने वाले, या फिर वो फैकल्टेटिव पॉन्ड जो कि एनारोबिक पॉन्ड से रिसीव करेंगे। 3 एरिया होते हैं उसमें, पहला एरोबिक, बीच का फैकल्टेटिव और निचला बिल्कुल बॉटम का एनारोबिक। अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया अलग अलग जोन में काम करते हैं। वहाँ से पानी ट्रीट होकर आएगा आपका मैचुरेशन पॉन्ड में, और वो वहाँ पे मैचुरेशन पॉन्ड में पैथोजन रिमूव होंगे। तो दोस्तों इस टाइप से आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया है, कोई भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगाई है, कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस से हम वाटर ट्रीट कर रहे हैं। और एक और अहम पॉइंट क्या है कि ये यहाँ पे सनलाइट का और सॉरी एम्बियंट एयर का मेन रोल है। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराने का। दोस्तों आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।